बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो क्या है, पहले इसकी तफसीलात से आपको आगाह करते चले। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो कुछ खबरें इस तरह की है कि जिसे सुनकर अफसोस होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हमारी सियासत को जो है किस तरफ लेकर जाया जा रहा है। तो देखा जाए तो इस टाइम सियासत में कुछ भी ठीक नहीं और कुछ भी गलत नहीं, और जो कुछ चल रहा है वो भी कुछ ठीक नहीं। गुज़श्ता रोज खावर मलिका साहब ने जो है वो इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब पर बहुत सारे इल्जामात आयद किए, बहुत सारी बातें की गई और बहुत सारे इंकशाफात का भी जिक्र किया गया। तो सबसे पहले देखना यह कि क्या ये इंटरव्यू ठीक था या गलत, ये फैसला अवाम ने करना है। लेकिन उसके साथ साथ ही अवाम ने इस बात का भी फैसला करना है कि क्या हम किसी की भी जाती जिंदगी में मुदाखलत कर सकते हैं या नहीं। खावर मलिका साहब ने क्या इल्जामात आयद किए, किन बातों का जिक्र किया गया, क्या इंकशाफात हुए, उन सारी की डिटेल से पहले आपको आगाह करते चले। खावर मलिका साहब ने जो है इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर टूट गया। चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर घर आता था, इन मुलाकातों पर नाराज था। एक बार चेयरमैन पीटीआई को नौकर के जरिए घर से निकलवा दिया था। अच्छा, सबसे पहले देखा जाए तो ये इंटरव्यू जो था ये शाहजेब खानजादा साहब ने किया, फिर इसको जियो न्यूज पे जो था नशर किया गया। और जियो न्यूज को जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चैनल माना जाता है। तो मेरी जो है शाहजेब खानजादा साहब को सिर्फ एक सजेशन है कि आप एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करें जिसमें पाकिस्तान के जितने भी तलाक याफ्ता कपल्स हैं उनको बुलाए और उनका इंटरव्यू करें और उनसे पूछें कि आप दोनों के दरमियान तलाक किस बात पे हुई, आप दोनों के दरमियान झगड़े किस बात पे होते थे, या आप दोनों के दरमियान क्या कोई तीसरा भी आ चुका था, क्या आप दोनों के जो है अफेयर्स चल रहे थे। तो शायद हो सकता है कि शाहजेब खानजादा साहब या जो जियो न्यूज है उसकी रेटिंग थोड़ी सी अप हो, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा चांस नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की। तो देखा जाए तो इमरान खान साहब जो है वो ऑलरेडी जेल के पीछे हैं। बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जिनका उनको सामना है, वो झूठ है या सही है ये तो बात की बात है। तो देखा जाए तो हम इखलाक से इतना घिर चुके हैं कि इतना कुछ काफी नहीं था, उनकी जाती जिंदगी को भी जो है मुतासिर करने की अब कोशिशें की जा रही हैं और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जिससे उनकी जाती जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। तो देखा जाए तो इस टाइम मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि इस टाइम सियासत में कुछ भी ठीक नहीं और कुछ भी गलत नहीं, और जो कुछ चल रहा है वो भी कुछ ठीक नहीं। और मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि इस टाइम हम देख रहे हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हमारी सियासत को किस तरफ लेकर जाया जा रहा है, किस किस्म के इंटरव्यूज जो है वो नशर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो शाहजेब खानजादा साहब है वो अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान है। इस तरह का इंटरव्यू देते हुए उनको 10 दफा सोचना चाहिए कि इससे सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ाती जिंदगी मुतासिर नहीं हो रही, बल्कि उस इंटरव्यू देने वाले की भी मुतासिर हो रही है, और देखा जाए तो उसकी औलाद की सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है, क्योंकि उसने अभी बहुत सारा वक्त भी देखना है, बहुत सारे जो है मराहिल तय करने हैं, बहुत सारे फेसेस का सामना भी करना है। लेकिन हमने खैर क्या करना है, हमने इंटरव्यू लेना है इमरान खान साहब के खिलाफ, हमने नशर करना है। वो ठीक है गलत है वो उनका मसला नहीं है। लेकिन इस टाइम जो है मैं उन तमाम ताकतवर को जो है वो सलूट पेश करता हूं, उनको जो है स्टैंडिंग ओवेशन भी पेश करता हूं, कहते हैं तो झुक कर सलाम भी कर लेता हूं। जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन अगर देखा जाए क्या इस तारीफ के वो काबिल हैं कि नहीं है, जो उन्होंने हरकत की है क्या सिर्फ वो इमरान खान साहब को मुतासिर करने के लिए या उनकी जाती जिंदगी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। तो देखा जाए तो इससे सिर्फ इमरान खान साहब की जिंदगी मुतासिर नहीं हुई, बल्कि उस इंटरव्यू देने वाले की भी आपने जिंदगी मुतासिर की है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद क्या है, इमरान खान साहब की जिंदगी को टारगेट करना है, इमरान खान साहब को टारगेट करना है तो करें, लेकिन सियासी मैदान में रहकर। तो देखा जाए तो इस टाइम अदालतों ने जो है वो गांधी जी के जो 3 बंदर है उनका सही से किरदार अदा किया हुआ है, ना ही कुछ देखेंगे, ना ही कुछ बोलेंगे और ना ही कुछ सुनेंगे। तो देखा जाए तो अरबों रुपए की जो है वो इमारत खड़े करने के बावजूद जो है आज तक इंसाफ का दरवाजा खटखटाने के लिए जो है खुद जाना पड़ता है। और इस टाइम अदालतों को चाहिए था कि कम से कम अब तो स्टैंड लेती, अब तो कोई इस तरह के 2 शब्द बोलती जिससे इमरान खान साहब को हौसला होता कि मेरे साथ आज भी कोई ना कोई खड़ा हुआ है। लेकिन ना, हमने वही गांधी जी के जो 3 बंदर है, अगर हम उनका साथ छोड़ देंगे तो फिर ये जो ताकतवर हल्के हैं ये हमारा जो है बहुत कुछ बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह कि इमरान खान साहब ने जाते हुए सही बात कही थी कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। इस टाइम जो खिलाफ नहीं भी था उसको भी खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन खैर कब तक ये चलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात जो है वो 2 टोक अल्फाज में बता दूं कि इस टाइम जो है ना ये अवाम इस चीज से कोई टूटने वाली है, ना इनको किसी बात की तकलीफ होगी, ना ही वो इस चीज को सीरियस लेंगी। क्योंकि जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों को उठाया,
तशद्दुद किया गया, प्रेशराइज किया गया, इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात लिए गए। आज तो अवाम इस चीज पे डट गई है कि ये जो किया जा रहा है इसके पीछे कोई ना कोई जरूर है। लेकिन खैर आप करते रहे, आपका काम है, आपका काम इमरान खान साहब को जलील करना है, करें, लेकिन उसकी जाती जिंदगी को टारगेट करने का आपको कोई हक नहीं। इसके बाद खावर मनिका साहब मजीद क्या कहते हैं, शादी से 6 माह पहले बुशरा बीबी मुझसे अलहदा होकर अपने घर चली गई। 14 नवंबर 2017 को तलाकनामा फर्ज शहजादी के हाथ बुशरा बीबी को भिजवाया। 1.5 माह बाद 1 जनवरी 2018 को बुशरा बीबी ने इमरान खान से शादी कर ली। अच्छा मैं क्या बोलूं शाहजेब खानदादा साहब को कि उन्होंने तो इंटरव्यू ले लिया, कीचड़ भी उछाल लिया, सारा कुछ हो गया। इमरान खान साहब को शायद पता भी नहीं हो, जेल के पीछे हो, शायद किसी वकील के थ्रू उनको पता लग जाए या उनकी अपनी बहन के थ्रू जो है उनको पता लग जाए। लेकिन जिसका आपने इंटरव्यू किया है, क्या आपने ये चीज सोची थी कि उनके जो बेटे हैं या बेटी है क्या उस सारे इंटरव्यू से मुतासिर नहीं होगी? देखा जाए तो बहुत सारी उंगलियां उन पे भी उठेंगी और पूछा जाएगा कि आपकी जो वालदा थी वो किस किस्म की कैरेक्टर थी। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इस टाइम देखा जाए तो किसको क्या फर्क पड़ता है, हमारा टारगेट इमरान खान है। कुछ भी हो जाए हमने उसको जलील करना है, झुकाना है, वो ठीक है गलत है, इस चीज का फैसला जो है हमने नहीं करना। और मजे की बात यह कि इसमें अगर देखा जाए तो अदालतों ने बिल्कुल ही ठीक किरदार अदा किया हुआ है अभी तक चुप रहकर। और मैंने आपको पहले भी जो था एक वीलॉग में इस बात का जिक्र किया था कि जब खावर मनिका साहब को करप्शन के केस में उठाया गया था, उस टाइम 2 केसेस चल रहे थे। एक खावर मनिका साहब का करप्शन का केस था और दूसरा निकाह के हवाले से था। तो मैंने उस टाइम भी आपको इस बात का जिक्र किया था कि अल्लाह खैर करे कि खावर मनिका साहब को तो उठा लिया गया है, तो अब इस तरह का जो है बहुत ही कोई घटिया किस्म का जो है बयान सामने सुनने को आएगा। क्योंकि अब खावर मनिका साहब का जो करप्शन का केस बनाया गया था वो ठीक था या गलत वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसको उस टाइम ही रिहाई मिलेगी जब ये इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देंगे। और अब आपके सामने वो बयान भी आ चुका है। अब शायद जो इनके करप्शन के केसेस बन रहे थे या बनाए जा रहे थे या बन चुके थे या जो सजाएं चल रही थी, अब उनको रिलैक्सेशन देना शुरू कर दी गई। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इससे अगर देखा जाए तो खावर मनिका साहब भी बहुत मुतासिर हुए और शायद दिल ही दिल में वो सोच रहे होंगे कि यार क्या बिगाड़ा था मैंने, इनका इंटरव्यू दे दिया लेकिन इससे मेरी फैमिली को कितना नुकसान पहुंचा, ये शायद जो है वो खावर मनिका साहब अभी तक सोच रहे होंगे। और मैंने आपको कहा ना कि इस टाइम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की किस किस्म की कोशिशें की जा रही हैं, किस तरह नीचे दिखाया जा रहा है, ये शायद अब आपके सामने सब कुछ आया हो चुका है। लेकिन क्या कहें, मैंने आपको कहा ना कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। देखा जाए तो जो इंटरव्यू लिया गया क्या ये ठीक था या गलत, ये फैसला भी अब आवाम ने करना है। उसके बाद जाहिर सी बात है इमरान खान साहब के खिलाफ जो था वो खावर मनिका साहब ने जो है वो बयानात दिए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी जो है वो थोड़ा बहुत हक बनता है, जाहिर सी बात है वो भी जो है वो अपने लीडर के जो है वो बताए हुए रास्तों पे चलेंगे। बहुत सारे जो लीडर हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात देने के लिए जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। लेकिन आज जो है तलाल चौधरी साहब जो है वो मंजर आम पर आए। मजे की बात जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते कि किसी की जाती जिंदगी का मामला था। ये सब कुछ जो हुआ इसमें और भी बहुत से पहलुओं पर मोहर लगी है। पीर और मुरीद का एहतराम और तकद्दुस का रिश्ता है। ढोंग रचाने के लिए एक पीर और दूसरा मुरीद बन गया। और मजे की बात यह कि बात जो है तलाल चौधरी साहब ने की है। और अगर मैं तलाल चौधरी साहब को ये याद दिलाऊं कि याद होगा कि आप एक जगह गए थे कानून साजी करने के लिए और वहां पे उनके भाइयों ने आपको पकड़ लिया, फिर आपको मारा, फिर आपका हाथ टूटा, फिर आपने बताया कि जी मैं वहां पे कानून साजी करने गया था। ये कौन सी कानून साजी आप रात के टाइम करने गए थे? यहाँ पे आप दूसरे के खिलाफ जो है कीचड़ उछाल रहे हैं। सबसे पहले आपको चाहिए था कि आप अपना गिरेबान झांक कर देखते कि आप भी किसी से अभी तक मार खाए हुए हैं। और अभी तक जो है अवाम इस चीज को नहीं भूली हुई कि आप कहाँ पे पकड़े गए थे और कहाँ से जो है आपको छुड़ा कर लाया गया था। तो सबसे पहले बयानात देते हुए 10 दफा सोचा करें कि आप अगर किसी की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं तो वो कीचड़ जो है आप तक भी आ सकता है। लेकिन खैर मैंने आपको कहा ना कि अवाम इस चीज को नहीं भूली हुई कि इनका हाथ कैसे टूटा, इनको किसी के भाई ने किस तरह मारा। और उसके बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शरीरी साहब कहते हैं कि अल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई को इक्तदार दिया तो शहबाज अकबर जैसे लोग आए, शहबाज गिल जैसे लोग आए, मुराद सईद ने अरबों रुपए की करप्शन की।
اچھا اگر تو 3 سال میں اتنی کرپشن ہو سکتی ہے تو 30 سال میں کتنی کرپشن ہو سکتی ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم ریاست جو ماں بنی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی, تو وہ جس طرح کے کردار ادا کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ٹریک پہ چل رہے. اور جس ٹائم عدالتیں جو ہے وہ گاندھی جی کی جو 3 بندر والا کردار ادا کر رہی ہیں, وہ بھی اپنا کردار ٹھیک ادا کر رہے ہیں. باقی کوئی رہ گیا ہو تو وہ بھی اپنا دیکھا جائے تو کوئی اگر کردار میں جو ہے یا اپنے کریکٹر میں کہیں سے بھی لوز دکھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, کیونکہ ریاست جو ہے وہ ماں ہے اور ماں نے درگا ماں کا جو ہے وہ روپ اپنایا ہوا ہے. تو اس طرح کے بیانات چلتے رہیں گے کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف بیان آیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان چیزوں سے یا ان کے جو سپورٹر ہیں ان کو اس چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ سارا کچھ جانتے ہیں کہ جس طرح کے جو ہے ہتھ کنڈے ان کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے یا ان کے خلاف, یہ سارا کچھ جو ہے عوام دیکھ چکی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے, اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے. 9 مئی کو لاہور میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کا الزام یاسمین راشد, اعجاز چودھری, روبینہ جمیل پر فرد جرم عائد. ملزمان کا جرم سے انکار, عدالت نے گواہان کو طلب کر لیا. اچھا جو بھی ہو جائے, میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر سے ہٹ کر بات کروں یا پی ایم ایل این کے سپورٹر سے ہٹ کر بات کروں, لیکن میں اگر ایک آپ یہ کہیں کہ نیوٹرل بندہ بن کر بات کروں تو میں یاسمین راشد صاحبہ کو جو ہے وہ سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اتنے ٹائم باوجود جو ہے انہوں نے ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے کوئی بھی بیان نہیں دیا. بہت سارے رہنما آئے, بیانات دیے گئے, عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے, آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لی, لیکن اتنے سال کی عمر کو جو ہے یا اتنے سال کی جو پرانی آپ یہ کہہ لیں کہ جو اتنے سال کی جو ایج کی رہنما ہے وہ جتنا ڈٹی ہوئی ہے آج تک اس کا جو ہے وہ اس کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں. اور میں ان کو جو ہے کیا کہوں جس طرح وہ ڈٹی ہوئی ہیں. اور ابھی تک جو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے یا جو ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ ہیں یا اعجاز چودھری صاحب ہیں یا جو روبینہ جمیل صاحبہ جو ہے, ان کے جو ہے حوالے سے ان کو 2 آپشن پہلے سے آلریڈی سے دی گئی ہوں گی کہ آپ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف بیان دیں, پاکستان تحریک انصاف چھوڑیں, محب وطن کا آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, آپ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کریں. لیکن دیکھا جائے تو ابھی تک یہ 3 جو ہے وہ اس لیے جو ان کے مقدمات لمبے کھینچے جا رہے ہیں یا ان کو دیکھا جائے تو جتنے مقدمات میں جو ہے شامل تفتیش کیا گیا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں بھی یاسمین راشد صاحبہ تھی, وہ موجود تھیں, گاڑیاں جلانے کے مقدمات میں بھی یہ شامل ہے. تو میں نے صرف ان طاقتور حلقوں سے اس بات کا پوچھنا تھا کہ ان کے پاس کون سی ایسی پاور ہے کہ یہ ایک ہی ٹائم پہ جو ہے 6 جگہ موجود تھی ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم پاور دیکھا جائے تو جتنے بھی طاقتور حلقے ہیں وہ کس طرح کا کردار ادا کریں یہ بھی سب کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے, وزارت داخلہ کی آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو تبدیل کرنے کی ہدایت. اور وزارت داخلہ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھ دیا گیا. وزارت داخلہ نے خط میں الیکشن کمیشن کے احکامات کا حوالہ دیا. اچھا جو سب سے پہلے جو تھی وہ الیکشن کمیشن نے اس بات کی کوشش کی اور کہا بھی وزارت داخلہ کو کہ آپ جو ہے یہ آئی جی اسلام آباد کو اور ڈی سی اسلام آباد کو جو ہے ان کو جو ہے فارغ کریں. اچھا ان کو جو تبدیل کرنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو تھے وہ جو پارٹیاں ہیں جو سیاسی پارٹی ہیں وہ یہ بات جو ہے مانتی ہیں کہ جتنے بھی ڈی سی ہیں یا آئی جی ہیں وہ آپ یہ کہیں کہ کسی ایک ماتحت جماعت کے لیے جو ہے کام کرتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ آئی جی اسلام آباد ہو یا ڈی سی اسلام آباد ہو ان کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے اور ان کی جگہ جو ہے کسی دوسرے کو اپوائنٹ کیا جائے تاکہ الیکشن میں جو ہے دھاندلی کے چانسز کو کم کیا جا سکے. اور ڈی سی صاحب کے لیے جو ہے تھوڑی سی مشکل اس وجہ سے ہے کیونکہ عدالتیں پہلے ان کو بلا رہی ہیں اور انہوں نے جس طرح شریار افریدی صاحب کے حوالے سے جو کردار ادا کیا اس پہ عدالتیں جو ہے سخت برہم ہوئی ہیں. اور اگر یہ پوسٹ بھی ان سے چلی گئی تو شاید وہ بنا پوسٹ کے جو ہے وہ بہت ہی متاثر ہوں گے. اور یہ تو خیر اب ڈی سی صاحب نے ہی جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ میں نے کسی ایک جماعت کے لیے کام کرنا ہے یا عوام کے لیے کام کرنا ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اس ٹائم دیکھا جائے تو عوام کے لیے کام کون کر رہا ہے. عدالتوں کے لیے کھربوں روپے کی جو ہے وہ عمارت تو کھڑی کر دی ہے, لیکن آج بھی جو ہے وہ انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے, نہ ہی عدالت کو خود اس چیز پہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی.
اللہ حافظ.